जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। साल खत्म हो उसके पहले ये एक टॉपिक है जिस पे एक वीडियो तो साल में ज़रूर बनना चाहिए। और वो टॉपिक है आज का कि श्री साई सच्चरित जी। श्री साई सच्चरित जी को ज़रूर पढ़िए आप सारे लोग। मुझसे किसी ने कहा कि मैं ना मॉडर्न श्री साई सच्चरित जी पढ़ता हूँ। मैंने बोला ये क्या है, या कई लोग कई तरह की चीज़ें लाकर दिखाते हैं कि हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। तो वो बेसिकली ना किसी वेबसाइट की बात कर रहे थे कि वो उसको पढ़ते हैं। आप सब पढ़ो, सब कुछ सही है। मैं तो खुद कहती हूँ आप जितने बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, जितना आप ये सारी चीज़ें सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको ना उतना फ़ायदा करेगा। वो फ़ायदा होता है, डेफिनेटली होता है। उससे आपको बुद्धि मिलती है, विश्वास जागृत होता है, आपका समय जो है वो सदुपयोग होता है उसका, और आपके आगे के कोई पाप आपसे होना होगा ना, या कोई पनिशमेंट मिलनी होगी तो वो कैंसिल होता है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन श्री साईं सच्चरित जी को ना कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चीज़ भी आप साथ में ध्यान रखिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, एवरी कंटेंट जो बाबा से जुड़ी हुई चीज़ें अवेलेबल है किसी भी फॉर्म में, ऑडियो वीडियो रिटर्न। मैं खुद ही बोलती हूँ कि आपको किसी भी चैनल पे मिले, आप ज़्यादा किसी भी पॉलिटिक्स में मत जाओ, पर जो अच्छी चीज़ें मिल रही है ना उसको आप सुनो, उसको आप देखो, उससे आप मोटिवेट होगे, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन श्री साई सच्चरित जी को कोई भी दुनिया की चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। मेरे पर्सनल अनुभव से अगर आपको थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास है ना, तो आप मेरे विश्वास पर ये बात मानिए कि श्री साई सच्चरित जी को दूसरी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। जो पावर है ना इस ग्रंथ की, और जो साक्षात साई है, ये साक्षात साई है। तो इस इसकी जो महिमा है ना श्री साई सच्चरित जी की, वो कितने भी शब्द दे दिए जाए वो कम है। आपकी कोई भी इच्छा होगी ना, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, कितना भी गहरा प्रॉब्लम हो जिससे आप बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन अगर आपने शिद्दत से श्री साई सच्चरित जी का पारायण किया ना, तो मजाल है कि कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में टिक जाए, या कोई इच्छा है जो अधूरी रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इस ग्रंथ की महिमा इतनी ज्यादा है ना कि एक मरते हुए व्यक्ति को भी वो जीवन दे सकती है। मैं सच बता रही हूँ, इसकी पावर इतनी ज्यादा है। अब ये आप पर है कि आप उसे किस तरह पढ़ते हैं, कितना सम्मान से रखते हैं, आपका विश्वास कितना है उस पे, ये बात है। लेकिन अगर विश्वास नहीं भी है ना, बिना विश्वास के भी पढ़ के देखिए, कुछ नहीं है ना, तो आप बाबा को बोलिए कि मेरा तुम पर विश्वास नहीं है, मैं बिन विश्वास के पढ़ रहा हूँ। आप बिन विश्वास के भी पढ़िए। वो कैसे उसको विश्वास में परिवर्तित करेंगे, कैसे आपके जीवन को वो बदलेंगे ना, आप सोच नहीं सकते हो। आप इधर श्री साई सच्चरित जी पढ़ना शुरू करो, उधर गलत लोगों का संपर्क टूट जाएगा, गलत लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। आप इधर श्री साई सच्चरित जी पढ़ो, उधर आपको परेशान करने वाले लोगों की बुद्धि ना कमज़ोर होने लगेगी। वो आपके लिए गड्ढा खोदने की जो बात करते हैं उसमें कमी आ जाएगी, वो नहीं करेंगे। आप साई सच्चरित जी पढ़ो, जो आपको जलील करते हैं ना उनका व्यवहार बदल जाएगा। आप श्री साई सच्चरित जी पढ़ो, आपके रुके हुए काम है ना वो बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आएगा कैसे हुआ, पर हो गया। आप साई सच्चरित जी पढ़ो, घर पे लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है ना, धीरे 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 सब शांत होने लगेगा, सब ठीक होने लगेगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम में हो जो बोलने लायक नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है ना, सारे रास्ते फ्लैट हो जाएंगे, आराम से चल के जाओगे। आप पढ़ के देखो, इस ग्रंथ की जो महिमा, इस ग्रंथ की जो शक्ति है, ये वही समझ सकता है जो उसका पारायण किया होगा। और जब लाइफ में ना सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे, समझ नहीं आए कि एग्जैक्टली क्या इसका सल्यूशन हो सकता है, तो बिना सल्यूशन के पढ़िए, मतलब बिना कुछ मांगे पढ़िए, सिर्फ साई सच्चरित जी का आप पारायण करिए। एक बार ना आप करके देखिए, आपको क्या नहीं मिलेगा। आप किसी इंसान, किसी सामान की बात करते हो, आपको सुख, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, शांति सब मिलेगी इससे। ये ग्रंथ नहीं है, इसमें साक्षात बाबा है, और इसको ना बहुत से भक्तों ने भी अनुभव किया है। एंड आपको मैं एक और बात बताती हूँ, सच बताती हूँ, अगर आप सच में विश्वास से श्री साई सच्चरित जी का पारायण करेंगे ना, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, पूरे विश्वास से, तो आप ये फील करेंगे थोड़ी ही देर में कि बाबा आपके पास आके बैठ गए। आप फील करेंगे कि कोई शक्ति आके बैठ गई है जो मुझे सुन रही है। इतनी पॉजिटिव वो ऑरा होगी ना बाबा की। आप साई सच्चरित जी पढ़िए, आपका विश्वास बाबा टूटने नहीं देंगे। इसलिए साई सच्चरित जी को किसी चीज़ से रिप्लेस मत कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें करिए, लेकिन साई सच्चरित जी पढ़िए।
अब मुझसे लोग पूछेंगे कि क्या हम इसे सुन नहीं सकते, क्या हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हैं, पर मेरा ये कहना है कि क्या जो आप बाकी चीज़ें करेंगे उसमें आप उतना कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो कीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट फॉर्म जो मुझे लगता है, जितना मुझे समझ में आया है, वो ये है ना, अच्छे से नहा धो के बैठिए, आसन बिछा के। एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो करिए, अगरबत्ती कर सकते हैं तो करिए, कुछ नहीं है तो बस ऐसे ही बैठिए और बैठ के स्थिर से बस एक बार पढ़ना शुरू करिए पूरे विश्वास से। मोबाइल थोड़ा देर के लिए शांत कर दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर पढ़िए और देखिए क्या मिराकल होता है। आपको कोई चीज़ लाइफ में नहीं मिल रही होगी ना, आप भाग के थक चुके होंगे, आप गिव अप कर चुके, या कोई सपना जो आपने पहले छोड़ दिया होगा ना, वो पूरा होते आप देखेंगे। इतनी इसमें पावर है। दिस कैन चेंज योर लाइफ, 360 डिग्री चेंज ला सकता है। ये मैं कैसे बोलूँ, ये आप करके देखिए, आप खुद करके अनुभव करिए। और जिस दिन आपको फील हो ना कि मेरी बात सच्ची हो गई है, आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? उस दिन करिएगा और औरों को बताइएगा, चिल्ला चिल्ला के बताइएगा कि कैसे साईं सच्चरित्र जी की महिमा है। लेकिन पहले ना उसे एक बार आप बस पारायण करके देखिए क्या होता है साईं सच्चरित्र जी को, और उसे पूरे सम्मान से रखिए। जैसे हम ग्रंथों को रखते हैं ना, वैसे ही साईं सच्चरित्र जी को रखिए। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास कहाँ से आया? मैं क्या कोई बहुत बड़ी भक्त हूँ बाबा की? नहीं। मैं बाबा की कोई, मेरी जितनी लड़ाई रहती है या जितना मेरा ग्रजेस रहते हैं ना बाबा से, आई फील कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ इस चीज़ के लिए, सच में। लेकिन जो मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस सुन के जो मैं सुनाती हूँ ना, वो और कई बार ऐसे ऐसे खुद मेरे लाइफ के मोमेंट्स होते हैं जब मुझे लगता है अब तो नैया डूबी, तब बाबा हेल्प कर जाते हैं। भूल भी चुकी हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस याद आते हैं टाइम टाइम पे तब। और जो कुछ लोगों के सुनती हूँ, ज़्यादातर जो आप लोगों से शेयर भी नहीं किया है मैंने, इतने सारे हो ही नहीं पाते हैं, तो तब मुझे लगता है कि इस ग्रंथ की महिमा जितनी है ना, वो हम लोग कोई समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो इस ग्रंथ की महिमा को समझते हैं। कभी कभी ना ज़बरदस्ती करके भी पढ़ लीजिए, आप दूसरा काम छोड़ के पहले ये पढ़ लीजिए, पर आप देखिए लाइफ बदलेगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, हर कुछ बदलेगा। आप साईं सच्चरित्र जी को समय दीजिए। बाबा ने आपका सारा समय सही नहीं कर दिया तो फिर बोलिएगा। डेफिनेटली आपको आपके कर्म तो करने हैं, सारे कर्म करने हैं जो आपको करना ज़रूरी है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ आप ये पारायण करिए तो आपके कर्म को ना सही दिशा मिलेगी। क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है, हर चीज़ बाबा सिखाएंगे आपको। साईं सच्चरित्र जी की तो मैं एक महिमा ऐसी बताती हूँ कि एक बच्चे ने ना साईं सच्चरित्र जी पढ़ा और फिर उस बच्चे को ना अपनी बुक समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ नहीं समझ में आता था, फिर भी बिना टीचर के उस बच्चे ने पढ़ा और उसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे से पास किया। मतलब आप सोच लो कि वो सब्जेक्ट ना उसके लिए बहुत नया और बहुत अजीब था। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल इंसान को कह दिया जाए आप कोडिंग करो, तो कोडिंग कितनी मुश्किल होगी। जिसको नहीं आता है, कोई लेना देना नहीं है कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, उसको बोल दिया जाए कोडिंग करो तो क्या स्थिति होगी उसकी। और वही उस बच्चे के साथ हुआ। उसको ना कोई टीचर नहीं मिल रहा था, एग्ज़ाम आ गया था, क्या करे। उसने लास्ट में साईं सच्चरित्र जी पढ़ के बोला बाबा आप मेरे टीचर बनो और आप मुझे पढ़ाओ। और बाबा ने पढ़ाया, क्या जो किया ना, उस दिन के बाद से उस बच्चे की पढ़ाई में जो लगन लगी वो आज तक है। और मैं कुछ नहीं बोल सकती उसका कि मतलब कितना बाबा ने कृपा किया। तो आप बस, आपको भी तो वो डेडिकेशन दिखाना होगा ना, आपको भी प्रेम बताना होगा। प्रेम ही का तो सब प्यासा होता है, भगवान भी प्रेम के प्यासे। आप प्रेम दिखाओ, बाबा को प्रेम दिखाने का ये एक सबसे अद्भुत और सुंदर तरीका है। और प्रेम क्या दिखाओगे, आप साईं सच्चरित्र जी पढ़ोगे ना, उस पर भी आप ही का फ़ायदा होगा, मैं सच बता रही हूँ। तो आप साईं सच्चरित्र जी का पारायण करिए, करके देखिए, कृपा मिलेगी। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। साईं सच्चरित्र जी पढ़ने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, इतना मैं कह सकती हूँ। तो इसी के साथ जय साईं राम। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि कल तक आपने जो किया होगा, पर आज से आप सोने के पहले पहले रात तक तो एक अध्याय ज़रूर पढ़कर सोएंगे। ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ उन सारे लोगों से जिन तक ये वीडियो पहुँची है, जिन तक बाबा ये वीडियो आज पहुँचवा रहे हैं। जय साईं राम।